नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शाही चैनल में। और आज आपके मैं समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेके बल्क ड्रग के बारे में। बल्क ड्रग बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होने वाला है आपके उसमें। करंट अफेयर का ये टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक शिकायत मेरी आपसे है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना मेहनत से हम चीज़ों को आप जो है आपके समक्ष ले आते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट होते हैं उनको हम लोग लगातार कवर भी करते हैं। बट मेरी यही आपसे शिकायत है कि आप लोग क्यों पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्यों शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये मेरी शिकायत है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों तक पहुँचेगी ये वीडियो तो हमारा भी मनोबल ऊँचा होगा, तो हमको भी कोई काम करने में अच्छा लगेगा। कोई भी काम करने के लिए अगर आपको कोई सराहना दी जाती, कोई अगर एज ए मोटिवेशन आपको दिया जाता, तो वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबिलिटी ले आती हैं। तो इसलिए जो है चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल्क ड्रग के बारे में। आइए समझते हैं आखिर बल्क ड्रग आखिर है क्या। यह दवा का मुख्य घटक होता है। आइए देखते हैं, यह दवा का मुख्य घटक होता है। जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल क्या है? एक बल्क ड्रग है। पैरासीटामोल क्या है? एक बल्क ड्रग है। तो आपने देखा होगा जो पैरासीटामोल होता है वो बुखार की जो दवा होती है, वो पैरासिप के नाम से भी जानी जाती है जिसे। तो ड्रग मतलब वो होता है कि बेसिकली आप खुद सोचिए, जब कोई भी हम दवा खाते हैं तो ऐसी कोई दवा ना जिसमें ड्रग ना हो, मतलब ऐसा कोई निश्चेतक पदार्थ ना हो। भाई अगर वो होगा ही नहीं तो वो अपना असर कैसे दिखाएगा बॉडी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि यह दवा का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। ठीक है। यह पैरासीटामोल को बाइंडिंग एजेंट या विलायक के रूप में मिश्रित करके पैरासीटामोल टैबलेट, सिरप आदि बनाने में हेल्पफुल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम चाहे पैरासिप सिरप बनाएं, चाहे टैबलेट बनाएं, उन सभी में ये एज ए मेन कंपोनेंट के रूप में मिलाया जाता है, और फिर उसे एक शेप और साइज देके सिरप बनाया जाता है और टैबलेट का फॉर्म किया जाता है। बल्क ड्रग को एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा दृष्टि से हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि एपीआई है क्या, तो आपको याद होना चाहिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जिसे हम बल्क ड्रग कहते हैं, जो कि हमारे दवाइयों का एक मुख्य घटक होता है। इसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं केएसएम, की स्टार्टिंग मटेरियल। क्या कहते हैं? की स्टार्टिंग मटेरियल। तो बल्क ड्रग के निर्माण के लिए या किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए, है ना, क्या होता है? एक बेस मटेरियल होता है, या फिर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल होता है, और या फिर आप कह सकते हैं कच्चे माल के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बल्क ड्रग में? तो की स्टार्टिंग मटेरियल यानी केएसएम का इस्तेमाल करते हैं। की स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि केएसएम का हम इस्तेमाल करते हैं। की स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ये एक प्रकार का कच्चा माल है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल तमाम जो राज्य हैं भारत के, वो आगे आ रहे हैं और इस बल्क ड्रग पार्क जो है बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो बल्क ड्रग पार्क एक कॉन्टिजियस एरिया है जहां पर एपीआई, डीआई और केएसएम के विनिर्माण के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी। क्या होगी? कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक बल्क ड्रग पार्क है, उसके लिए केंद्र लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर रहा है। लगभग कितना? 1000। प्रत्येक ड्रग पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया जा रहा है। और किसके निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है? एपीआई, डीआई और केएसएम के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा इस पार्क के माध्यम से। इस निर्माण के लिए केंद्र के तहत वन टाइम ग्रांट इन एड भी दिया जा रहा है, जो कि 1000 करोड़ है। ठीक है। अब भारत बल्क ड्रग को बढ़ावा क्यों दे रहा है, इसको आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं क्यों है आखिर ऐसा। तो देखिए, भारत को एपीआई, डीआई और केएसएम के आयात के लिए दूसरे देश अर्थात चीन पर निर्भर रहना पड़ता था। जो भी पॉइंट वाइज मैंने लिखाया है, इसको ध्यान से वीडियो रोक करके इसको लिख डालिए। जब एग्जाम आएगा तो उसको पलटिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। दूसरा, कोरोना वायरस के कारण आयात में अड़चन भी आई है। ये वायरस जो आया है, नोवेल कोरोना वायरस, इसके तहत हम लोगों ने मंगा कम चीज़ें पाई हैं, उसमें अड़चन भी काफ़ी आ रही है। तीसरा रीज़न है चीन और भारत के बीच सीमा विवाद ने आयात में गतिरोध उत्पन्न किया है। भाई जाहिर बात है, इधर चीन और भारत में जो भी गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसके तहत भी आयात में कमी देखी गई है। देश के बल्क ड्रग विनिर्माण लागत में भी कमी आएगी।
यानी कि विनिर्माण लागत में भी देश के बल्क ड्रग में काफ़ी कमी आएगी। तो कहने का मतलब यही सब रीज़न है जिसके तहत या जिसके मतलब कारण जो है भारत बल्क ड्रग को बढ़ावा दे रहा है, ताकि वो आयात पे डिपेंडेंसी क्या हो, कम हो, हम दूसरे देशों पे निर्भर ना हो और बल्क ड्रग का स्वयं ही हम लोग क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। इसीलिए बल्क ड्रग पार्क के लिए देश के विभिन्न राज्य जो हैं आगे आ रहे हैं और अपने यहाँ की ज़मीन आवंटित कर रहे हैं ताकि इस पार्क को स्थापित किया जाए। केंद्र सरकार भी बढ़कर जो है इसमें गारंटी नेट प्रोवाइड करा रही, लगभग 1000 करोड़ का है प्रत्येक पार्क के लिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो बल्क ड्रग क्या होता है, आप ये कह सकते हैं एक प्रकार का ड्रग है जिसका इस्तेमाल हम दवाइयों में करते हैं। तो ये आज का था करंट अफेयर का टॉपिक। ठीक है, तो आपको कैसा लगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर ना समझ में आई तो भी आप कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उससे मनोबल बढ़ता है। बाकी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।